आप सभी को शलोम बशम यशुआ मसीह। मेरा नाम शायद लुइस है और मैं आपके साथ अपने तोरा पातशाह के सिलसिले को कंटिन्यू कर रही हूँ। हम इस्तिस्ना की किताब की तोरा पातशाह के ऊपर बात कर रहे हैं। आज का जो तोरा पातशाह है उसका नाम है पातशाह नित्सबीन। नित्सबीन जो है ये अमूमन जो है पातशाह वेल के साथ जो कि अगला तोरा पातशाह है उसके साथ मिला कर पढ़ा जाता है क्योंकि ये जो है ये योम तरुआ योम कफारा के दरमियान वाला जो शब्द है या यानी कि इस ईद के पास पास जो है वो पड़ता है। तो इस वजह से जो है वो इनको अमूमन जो है वो इकट्ठा पढ़ा जाता है। मैंने मेंशन किया था पिछले कई तोरा पार्षद में कि बास तोरा पार्षद जो है वो इकट्ठे इसलिए पढ़े जाते हैं कि वो लीप ईयर में चूंकि महीना एक ज़्यादा होता है तो उस टाइम पे जो है वो उनको सेपरेटली पढ़ा जाता है लेकिन वैसे जो है वो इकट्ठा पढ़ा जाता है। सो एनीवे ये जो आज का जो तोरा पार्शा है इसके लिए जो है आप कलाम मुकद्दस में से इन हवालाजात को पढ़ेंगे। इस्तिस्ना 29 बाब 10वीं आयत से लेके 30वें बाब की 20वीं आयत तक। हफ्तारा में यसाया 61 बाब 10 आयत से लेके 63 बाब की छठी आयत तक। इंग्लिश में भी एक्चुअली बता दूं Deuteronomy chapter 29 from verse 10 to chapter 30 up to verse 20 and Isaiah chapter 61 from verse 10 to chapter 63 up to verse 6. बृत खदाशा में यूहन्ना 15 बाब पहली 11 आयत और कुछ जो है वो रोमियो 10वां बाब 1 से 18 आयत भी पढ़ते हैं। Romans chapter 10 from verse 1 to 18 and Gospel of Luke chapter 15 from verse 1 to 11. ये जो तोरा पार्शा है जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया कि ये तो छोटा तोरा पार्शा है और मैं जब इस तोरा पातशाह को देखती थी तो मेरे ज़हन में जो था वो बार-बार जो थे 2 ख़ास टॉपिक जो थे वो उभर रहे थे। एक तो जो है वो दिल के खतने का और दूसरा जो है कि ज़िंदगी का। या बहुत ज़्यादा लोग जो हैं हमारे ख़ास तौर पे मसीही जो हैं, मसीही क्या तकरीबन हर कोई जो है वो ज़िंदगी को जो है वो मुख्तलिफ़ पहलुओं से देखने की करते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए जो है वो ज़िंदगी जो है वो ये है कि आपके पास जो है वो दौलत हो, शोहरत हो, आपका जो घर जो है वो आसाइशों से भरा हो, बीवी बच्चे खुश हैं, तो अच्छी ज़िंदगी है। और अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो आपके पास जो है वो ज़िंदगी बेसिकली जो है वो नहीं है। और ये जो है ये वो ज़िंदगी है या आई मीन आप जो है अगर किसी से जो है वो पूछते हैं कि अच्छा आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है तो बहुत से लोगों के लिए जो है वो ये है कि अच्छा कि आप ज़िंदा हैं, यानी कि आप की डेली रूटीन लाइफ जो है वो चल रही है तो आपने ज़िंदगी पाई जाती है। और बीमार हैं, मरने के दिन करीब आ गए हैं तो ज़िंदगी जो है वो एंड हो रही है। सो बहुत से लोगों के लिए जो है ज़िंदगी की जो डेफिनेशन जो है वो बहुत फ़र्क है। लेकिन कलाम मुक़द्दस जो है वो हमें किस तरह से जो है वो ज़िंदगी के बारे में बयान करता है। और अ, मैं वैसे तो अगर आप खुद भी जो है अगर आप कलाम मुक़द्दस को जो है वो पढ़ें तो ज़िंदगी के से मुतल्लिक जो है वो बारहा यानी कि आयात जो है वो मेंशन की गई हुई हैं। और बहुत सी आयत जो हैं ख़ास तौर पे गॉस्पेल ऑफ जॉन को देखा जाए, यूहन्ना की इंजील को देखा जाए, तो यूहन्ना की इंजील में ही ज़िंदगी का जो लफ्ज़ जो है वो बार-बार जो है वो पाया जाता है। और वो जो ज़िंदगी जो है वो यीशुआ से जुड़ी हुई है। क्योंकि इवन कि अगर आप जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी चौथी आयत को मेरे साथ देखें, जॉन चैप्टर 1 वर्स 4, तो यहाँ पर यीशुआ के बारे में जो है वो लिखा हुआ है, उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी। सो ये जो है ये यीशुआ के ऊपर की बात हो रही है। और इसी तरह से जो है वो बहुत सी आयत हैं जो कि ज़िंदगी को जो है वो बयान करती हैं।
एक्सक्यूज मी। यूहन्ना की इंजील 11 बाब उसकी 25वीं आयत को मेरे साथ देखें। जॉन चैप्टर 11 वर्स 25। यहाँ पर जो है वो बेसिकली जो है ये लाजर को अम, जो कि मर चुका था, तो यीशुआ ने जो था वो ये जो आयत जो है ये बेसिकली जो है वो लाज़र की बहनें जो कि मार्था और मरियम थी, तो मार्था ने जो था वो यीशुआ से जो था वो सवाल किया था। और वो जो उसके जो अगर कॉन्वर्सेशन को जो है वो आप अगर देखें, तो वो जो है अम, वो एक तरह से जो है वो यीशुआ से जो है वो कंप्लेन कर रही है कि अगर यीशुआ जो है वो वहाँ पर होते तो उसका भाई जो है वो ना मरता। और फिर साथ ही में जो है वो अपना फेथ भी दिखा रही है, ईमान दिखा रही है कि वो जानती है कि क़यामत वाले दिन जो है, आखिरी दिन जो है वो जी उठेगा। सो यानी कि वो मरने के बाद भी जो है ये वो ज़िंदगी पर जो है वो ईमान रखती है कि मुर्दे जो हैं वो ज़िंदा किए जाते हैं। और यीशुआ जो है वो इस आयत में यूहन्ना 11:25 में जॉन 11:25 में यूँ कह रहे हैं, यीशु ने उससे कहा, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है, गो वो मर जाए तो भी ज़िंदा रहेगा। सो यहाँ पर जो है वो यीशुआ कह रहे हैं कि अगर कोई जो है वो मुझ पर ईमान लाता है, तो अगर वो मर भी जाता है तो भी ज़िंदा रहेगा। सो ज़िंदगी के बारे में जो है वो बात हो रही है कि ज़िंदगी जो है वो बेसिकली जो है अ, उस वो आप आपको कहाँ पर मिलती है, और वो जो ज़िंदगी जो है जिसके तलाश के पीछे जो है लोग भागते हैं, उसको आप दुनियावी लफ्ज़ों से जो है वो नहीं डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसको आप अगर कलाम में रहते हुए देखेंगे, तो आप जानेंगे कि शुरू से ही मसीह में जो है अम, अम, एक्चुअली यहूदियों का जो था वो ये ईमान था कि मसीहा जो है वो अम, अ, अ, क़यामत वाले दिन जो है मसीहा में जो है कि वो लोग जो हैं वो मुर्दे जो हैं वो जी उठेंगे। तो यहाँ पर जो है यीशुआ जो है वो उस किस्म की जो कॉन्वर्सेशन जो है वो मार्था के साथ जो है वो कर रहे हैं। बट एनीवे एक और बहुत मशहूर आयत आप जानते होंगे, यूहन्ना की इंजील उसके तीसरे बाब की मेरा हाल में हम अ, 15 एक्चुअली 14, 15, 16 आयात, 17 आयात जो है वो हम पढ़ सकते हैं। बार बार जिंदगी की बात इसमें हो रही है। यहाँ पर जो है वो यूं लिखा हुआ है, जॉन चैप्टर 3 स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 14 टू 17। और जिस तरह मूसा ने शाम को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। सो निजात जो है वो हम यीशुआ की वजह से पाते हैं। और उसी सबब से जो है वो हमें ज़िंदगी जो है वो मिलती है। अम, इसी तरह से जो है अगर आप यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब 21वीं से 26वीं आयत को देखें, तो यहाँ पर जो है वो यूँ लिखा हुआ है, 21 और 26 आयत, 21 वर्स, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्स 21 एंड 26। लिखा हुआ है, क्योंकि जिस तरह बाप मुर्दों को उठाता और जिंदा करता है, उसी तरह बेटा भी जिन्हें चाहता है जिंदा करता है। और 26वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा
कि अपने आप में ज़िंदगी रखें। यीशुआ का अपने आप में ज़िंदगी रखने का जो है वो क्या मुराद है? अम, मेरा ख़्याल में वो जो कि मेरे मैसेजेस जो हैं वो काफ़ी अरसे से सुनते आ रहे हैं, और अगर किसी ने जो है वो तौरेत की तुमार की जो मेरी यूट्यूब पर वीडियो है उसको देखा है, तो मैंने उसमें जो है वो बताया है कि अ, तौरेत को जो है वो ज़िंदगी का दरख्त बोला जाता है। उसके लिए जो है वो मैं चंद आयात जो मैं आपके साथ ज़रूर पढ़ूँगी। क्योंकि वहाँ पर जो है अ, अम, खुदावंद की रूह की बात हो रही है, और फिर तालीम की बात हो रही है, और फिर अ, ज़िंदगी के दरख्त की। तो अ, ये जो है ये मैं इंसाल की किताब की बात कर रही हूँ। इंसाल तीसरे बाब की, क्योंकि इंसाल में जो है जा बजा जो है वो हिकमत की जो है वो बात की गई है, और हिकमत जो है वो खुदावंद की रूह है। इसके लिए जो है वो आप मेरे साथ यशायाह 11 बाब एक्चुअली उसकी हम पहली 2-3 आयत जो है वो देख सकते हैं। मेरे साथ जो है वो देखें इज़ाया चैप्टर 11 स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 1 एंड 2, वर्स 1 एंड 2। और यिसै के तने से एक कोम्पल निकलेगी, और उसकी जड़ों से एक बराबर शाख पैदा होगी, और खुदावन की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और खर्द की रूह, मसलत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावन के खौफ की रूह। सो हिकमत जो है वो खुदावन की रूह है, मार्फत भी जो है वो खुदावन की रूह है। अम, अ, फ़हम बेसिकली जो है अंडरस्टैंडिंग, यानी कि बीना, या मार्फत जो है कि ये जो है ये जैसे मैंने बयान किया कि हिकमत मिसाल की किताब में जो है अगर हिकमत के बारे में ज़िक्र मिलता है, तो मार्फत के बारे में भी जो है वो काफ़ी दफ़ा जो है वो ज़िक्र मिलता है। मैं आपके साथ जो मिसाल तीसरा बाब उसकी 13 से 18 आयत को जो वो पढ़ना चाहूँगी। एक्चुअली अगर आप तीसरे बाब की पहली आयत को देखें तो वहाँ पर जो है वो यूँ लिखा हुआ है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 1, ऐ मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। सो यहाँ पर जो तालीम के लिए जो लफ्ज़ जो है वो तोरा है अबरानी में। और अ, अगर आप इसको जो है वो पूरे बाब को जो है वो पढ़ने की करेंगे, तो आपको जो है वो फ़हम और हिकमत का जो है वो ज़िक्र मिलेगा। और जैसे मैंने मेंशन किया कि ये जो तालीम के लिए जो लफ्ज़ जो है वो तोरा है, और तोरा से ही मुतल्लिक बात करते हुए जो है फिर हम 13 आयत से जो है वो पढ़ना शुरू करते हैं। Proverbs chapter 3 starting from verse 13 all the way up to verse 18 लिखा हुआ है, मुबारक है वो आदमी जो हिकमत को पाता है, और वो जो फहम हासिल करता है, क्योंकि उसका हसूल चांदी के हसूल से और उसका नफा कुंदन से बेहतर है। वो मरजान से ज्यादा बेश बहा है, वो तेरी मरगूब चीजों में बेनजीर। उसके दाहिने हाथ में उम्र की दराजी है, और उसके बाएं हाथ में दौलत व इज्जत। उसकी राहें खुशगवार राहें हैं, और उसके सब रास्ते सलामती के हैं। जो उससे पकड़े रहते हैं वो उनके लिए हयात का दरख्त है, और हर एक जो उसे लिए रहता है मुबारक है। सो अगर आप इस पूरे बाब को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि यहाँ पर जो है वो बेसिकली जो है वो हिकमत की बात हो रही है। हिकमत खुदा की रूह है, मैंने मेंशन किया है। और जो यसाया 11 बाब की जो पहली आयत है वो मसीह के बारे में है, यानी कि मसीहा के बारे में है, कि जिसमें जो है वो खुदावन की रूह जो है वो पाई जाएगी। और अगर आप इस रूह को देखें तो ये जो रूह जो है खुदावन की जो रूह जो है वो कनेक्टेड है तौरेत से, खुदावन की शरीयत से। जैसे मैंने बताया कि तालीम के लिए जो तीसरे बाब की पहली आयत में, मिसाल तीसरे बाब की पहली आयत में लफ्ज़ है वो तालीम तोरा है। तो शरीयत जो है उसके बारे में जो है वो कहा जा रहा है कि वो जो है वो हयात का दरख्त है। दरख्त
जो है वो बेसिकली अगर आप कलाम मुक़द्दस के हवाले से जो है वो देखें तो दरख्त जो है वो इंसान को बयान करती है, ठीक है? सिंबल अलामत है, इंसान की अलामत है। और यीशुआ जो है वो है जिसमें तौरेत पाई जाती है। तौरेत के अहकामात की तकमील जो है वो हमें यीशुआ की ज़िंदगी में जो है वो ज़रूर नज़र आती है कि यीशुआ ने जो था वो उन तमाम तौरेत के तमाम अहकामात पर जो है अमल किया। सो यीशुआ में जो था वो ज़िंदगी जो थी वो पाई जाती है और वो ज़िंदगी जो है वो आदमियों के लिए जो है वो नूर है, यानी कि मैं और आप जो है वो उस नूर की रोशनी में जो है वो चल सकते हैं। मैं और आप जो है वो शरीयत के हुक्मों के मुताबिक अगर चलेंगे तो वही नूर जो कि यीशुआ में था वो हम में भी जो है वो नज़र आएगा। कलाम की आयत को जो है वो मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर सकती हूँ, मगर मैं बहुत सो को जो हूँ मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती। इमसाल के 8वें बाब की 35वीं आयत में यही हिकमत से मुतल्लिक जो बात हो रही है और हिकमत और फ़हम से यानी कि तौरेत से। तो यहाँ पर जो है वो यूँ लिखा हुआ है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 8:35 लिखा हुआ है, क्योंकि जो मुझको पाता है ज़िंदगी पाता है और वो खुदावंद का मकबूल होगा। सो अगर आप खुदावंद के मकबूल होना चाहते हैं, आप ज़िंदगी चाहते हैं तो वो ज़िंदगी जो है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। वो आपको वो ज़िंदगी जो है वो आपको खुदावंद के बेटे यशुआ में नज़र आएगी। यशुआ में जो ज़िंदगी जो थी वो तौरेत थी। सो अगर आप जो है मरने के बाद भी ज़िंदा रहना चाहते हैं तो आपको जो है वो इस तौरेत के के हुक्मों पर जो है वो चलने की ज़रूरत है। और जैसे मैंने बयान किया कि मेरा जो शुरू से ही जो ये जो मेरे इस पार्शा के हवाले से जो मेरे ज़हन में जो मैसेज जो था, 2 टॉपिक जो शुरू से ही थे, वो खतने के हवाले से थे, खतना और ज़िंदगी के हवाले से। सो मेरे साथ जो है इस्तिस्ना 30 बाब उसकी छठी आयत को देखें। यहाँ पर जो है वो यूँ लिखा हुआ है ड्यूटोनॉमी चैप्टर 30 वर्स 6, और खुदावंद तेरा खुदा तेरे और तेरी औलाद के दिल का खतना करेगा ताकि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से मोहब्बत रखे और जीता रहे। यानी कि अगर आप जीना चाहते हैं, सही ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो वो ज़िंदगी जो है वो इसी सूरत में है कि आप जो है वो अपने दिल का खतना करें। और खतने का जो हुक्म जो था वो खुदावंद ने ओरिजिनली जो था वो बाप अब्राहम को दिया था। और अब्राहम और फिर खुदावंद ने जो था वो कहा था कि नस्ल दर नस्ल ये जो है ये ताउम्र का जो है ये अहद है। सो बाप अब्राहम ने अपने अपने घराने का तमाम मर्दों का जो था वो खतना करवाया था। और यहाँ पर जो है बहुत से मसीही जो हैं वो अफ़सोस की बात है कि सोचते हैं कि दिल का ख़तना का जो कॉन्सेप्ट है या नए जन्म का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें नए अहदनामे में सिर्फ़ मिलता है, मगर पुराने अहदनामे में इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। तो गलत उनकी सोच है, क्योंकि यीशुआ ने जो था वो जब नए जन्म की बात की थी तो निकोदेमस जो था वो बेसिकली फरीसी था, जो कि शरीयत की बातों की बहुत समझ रखते थे। सो इसीलिए जो था यीशुआ जो थे वो निकोदेमस की बात को सुनकर जो थे वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ थे। वो जो कि जिनको नहीं पता कि निकोदेमस कौन है, सो निकोदेमस ने जो था वो बेसिकली जो था वो यीशुआ से सवाल किया था कि कैसे मुमकिन है कि कोई जो है वो नए सिरे से पैदा हो सके। सो नए सिरे से पैदा होने के लिए जो है मतलब जो है वो ये है कि हमें अपने दिल का खतना करना है कि हम जो है वो खुदावंद को अपना दिल दें और खुदावंद की खातिर जो है वो अपना जो जो खून जो है वो उस अहद में जो है खून बहाना का जो अहद जो है उसमें शामिल हो। और
अपने दिलों को जो है वो तैयार करें कि शरीयत को जो है कि शरीयत के वो अहकामात जो कि पत्थर पर लिखे गए हुए थे कि वो जो है वो हमारे दिलों पर लिखे जाएं ताकि हम उसमें चलकर जो है यशुआ तक पहुंच पाए। मेरे साथ जो है एक आखिरी आयत को जो है अम, वो देखें, अ, गलतियों तीसरा बाब, और गलतियों का तीसरा बाब, गलतियों का जो खत जो है वो बहुत सों के लिए जो है वो कंफ्यूजिंग रहता है। क्यों? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर को जो है वो शरीयत की बातों की जो है वो इतनी समझ नहीं है, और वो सोचते हैं कि चूंकि इन अफवाह में जो है वो खतने की जो है वो बात हो रही है कि खतना जो है वो किसी काम का नहीं है, मगर इसी वजह से जो है वो खतने की ज़रूरत नहीं है अब। तो और अगर कोई कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ मसीह है। मगर गलतियों के तीसरे बाब की 24वीं आयत में जो है वो जिस तरह से लिखा हुआ है, यहाँ पर यूं लिखा हुआ है, गलेशियंस चैप्टर 3:24, बस शरीयत मसीह तक पहुंचाने को हमारा उस्ताद बनी ताकि हम ईमान के सबब से रासबास ठहरें। सो बाप अब्राहम भी जो थे वो ईमान के सबब से ही रासबास ठहरे थे, मगर उन्होंने जो था खुदाबंद की दी हुई तालीम शरीयत के बारे में जो है, तोरा के बारे में जो है वो मैंने बताया है, काफ़ी दफ़ा बताया है कि इससे मुराद जो है वो तालीम है, हदायत है, अहकामात आ जाते हैं। मगर इसको जो है इसको शरीयत पुकारना गलत है। सो यहाँ पर जो है वो लफ्ज़ शरीयत इस्तेमाल हुआ है जो कि तौरेत, जिससे मुराद तौरेत है, कि तौरेत जो है वो मसीह तक पहुँचाने को हमारा उस्ताद बनी। मतलब जो है वो ये आ जाता है कि अगर आपने जो है वो मसीहा की पहचान करनी है तो तौरेत जो है वो आपकी मदद करती है। तौरेत जो है वो आपकी उस्ताद है, यानी कि वो आपको सही वो तालीम देती है कि आप ईमान लेकर आए यशुआ के ऊपर, क्योंकि जब आप यीशुआ के ऊपर जो है ईमान लेकर आते हैं तो तब आप खुदावंद की नज़र में जो है वो रासबाज बनते हैं। जब आप तौरेत के हुक्मों पर चलते हैं तो तब जो है वो आप जो है वो खुदावंद की नज़र में जो है वो रासबाज जो है वो ठहरते हैं। सो बाप इब्राहिम ने भी जो था खुदावंद के हुक्मों पर जो था वो अमल किया था। इसी तरह से जो है वो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि जब हम खुदावंद पर ईमान लेकर आते हैं तो हम शरीयत के हुक्मों पर अमल करें ताकि हम उस ज़िंदगी को हासिल करें जो हमें यीशुआ के सबब से जो है वो मिलती है। अम, तौरेत यीशुआ की पहचान, सही पहचान करवाता है। गलतियों का ख़त जो है वो ज़रा थोड़ा-सा बहुत से मसीहियों के लिए कंफ्यूजिंग रहा है, थोड़ा-सा नहीं बहुत ज़्यादा। सो खुदावन ने चाहा तो किसी मौके पर जो है वो इसके ऊपर भी बात होगी। मगर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि अम, इससे इन तमाम बातों से यहाँ पर खतने का अ, होना ना होना इससे ये मुराद नहीं है कि आपको जो है वो खतना करवाने की ज़रूरत नहीं है। खतना जो है वो एक दायमी अहद है, ये जो है वो लाजमी है। सो अगर आप ज़िंदगी हासिल करना चाहते हैं तो आपको ना सिर्फ अपने दिल का खतना कराना है बल्कि आपको जो है वो मसीहा को भी सही पहचान। आप सभी को शलोम बशम यशुआ मसीह।